उत्तर बंगाल का इलाका इन दिनों बारिश की मार झेल रहा है। खासकर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जैसी पहाड़ी जिलों में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कभी मन को भाने वाली ये बारिश अब लोगों के लिए कहर बन गई है। बारिश की वजह से हुए भूस्खलन और पुल टूटने की घटनाओं ने इलाके में भारी तबाही मचा दी है। दार्जिलिंग इलाके में अब तक कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर अब भी राहत और बचाव कार्य जारी है। मिरिक और सुखिया क्षेत्रों में हुई भूस्खलन से सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। कई घर मिट्टी में समा गए हैं और कई परिवार अब बेघर हो चुके हैं। जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि लगातार बारिश के कारण काम प्रभावित हो रहा है। सड़कें धंस गई हैं, जगह जगह पुल टूट गए हैं और गाँव का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। कालिम्पोंग में भी स्थिति गंभीर है। यहाँ के कई हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्जिलिंग की इस भयावह स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर था, उस पर लिखा कि वे घटना से अत्यंत दुखी हैं और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस आपदा पर दुख जताया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी तबाही और भूस्खलन से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता की प्रार्थना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। जरूरत पड़ने पर और जवान भी भेजे जाएंगे। उन्होंने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट से भी बात कर जायजा लिया। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा कार्यकर्ता भी जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद कठिन है। दुधिया इलाके में लोहे का एक पुल टूटने से सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। वाहनों की आवाजाही रुक गई है और लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा भूस्खलन मिरिक सुखिया पोखरी रोड के पास हुआ है, जिसने कई घरों को अपने साथ बहा लिया और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी। आसपास के गांवों से संपर्क टूट चुका है और दार्जिलिंग उप निबंधक रिचर्ड लेच्चा ने बताया कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि राहत और बचाव दलों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और स्वयंसेवक भी बचाव अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। घरों के गिरने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। कई लोग स्कूलों और सामुदायिक भवनों में शरण लिए। बिजली और पानी की आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि लोग खाने पीने की चीजों और दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, आईएमडी ने पहले ही चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग और कालिम्पोंग शामिल है, वहां 6 अक्टूबर तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने यह भी आगाह किया है कि मिट्टी पूरी तरह से संतृप्त हो चुकी है और खड़ी ढलानों की वजह से भूस्खलन की आशंका और ज्यादा बढ़ चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए संकट किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बरसों से इन इलाकों में रहने वाले भूस्खलन की घटनाओं से परिचित है, लेकिन इस बार हालात कई ज्यादा भयावह हो गए हैं। लोग हर पल दहशत में जी रहे हैं। सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों की एकजुटता ही इससे संकट में निपटने का सहारा है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक बारिश थमेगी नहीं, तब तक ये जंग आसान नहीं रहने वाली है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर मंडरा रहा ये खतरा आने वाले दिनों में और कितनी तबाही लाएगा, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।